नमस्कार आचार्य जी। और ये वीडियो जो है आपको समर्पित है, सिर्फ और सिर्फ आपको समर्पित है, आपके दर्शकों को समर्पित है ये वीडियो। और ये वीडियो को देख करके ना शायद कई लाखों लोगों की आंख खुलने वाली है और दिमाग फटने वाला है, ऐसा जो है ना मुझे लगता है। और इस वीडियो को ना खाली यही नहीं कि जो हिंदुस्तानी है, जो इंडियन है, जो भारतीय है, उसको ये वीडियो देखनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि चाहे वो किसी कंट्री से हो, किसी देश से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो एक इंसान के लिए है, एक मानव जाति के लिए है। और ये वीडियो मैं आचार्य प्रशांत जी को समर्पित कर रहा हूं। और अगर पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत ज़्यादा योग्य समझते हैं, ख़ास तौर पे उनसे भी कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देख करके मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि आंखें फटने वाली हैं और दिमाग खुलने वाला है। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आचार्य प्रशांत जी का लाइफ का पूरा मोटिव है, आचार्य प्रशांत जी की हजारों लाखों वीडियो का जो एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आचार्य प्रशांत जी की लाइफ का पूरा मेन एक ही उद्देश्य है क्या है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं आपको कि वीडियो को सुनना जरूर लास्ट तक, क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग दोनों ही खुलने वाले हैं। आप आचार्य प्रशांत जी को सुनते हो, क्या सीखते हो आप आचार्य प्रशांत जी से? क्या सीखा है आपने आज तक? ये कमेंट में ना बताओ जरूर कि आपने आचार्य प्रशांत जी से अपनी लाइफ के अंदर सीखा क्या है। मैं बताता हूं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं इस सोशल मीडिया पे, बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत दुर्जन आदमी हैं। सज्जन और दुर्जन का मतलब क्या है समझते हो? अच्छे और बुरे लोग। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी में बात करूंगा, हिंदी ही आती है मुझे। तो अच्छे और बुरे लाखों लोग हैं इस सोशल मीडिया पे। और आचार्य प्रशांत जी का पूरी लाइफ का मोटिव, उनकी हजारों लाखों वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और शायद ना ये सुन के आपकी आंखें फटने वाली हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूं। और क्यों कह रहा हूं? अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे, सुनोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। आचार्य प्रशांत जी ना किसी बिजनेस को लेकर के, किसी और अन्य चीजों को लेकर के वो बात नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनके बारे में कुछ ऊपर नीचे की, ऊंच नीच की बात करते हैं, तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने अपने जीवन में मस्त रहना सीख लिया हो ना, मैं नहीं समझ सकता इस बात को कि उसे दुनिया की किसी भी बातों से कोई फर्क पड़ता है। जिसने अपने जीवन में मस्त रहना सीख लिया हो, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जिस इंसान को ये समझ में आ गया, तो उसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात पे आते हैं। आचार्य प्रशांत जी का एक ही उद्देश्य है, इस नेचर को, इस प्रकृति को समझना, और आपको ना इस नेचर और इस प्रकृति के बारे में समझाना और बताना। आप ना उनकी कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो, शायद आप ना अपना दिमाग वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हो, यूज़ नहीं करते हो, अपना दिमाग वहाँ नहीं लगाते हो।
आचार्य प्रशांत जी की कोई भी वीडियो का लास्ट मोटिव ना इस नेचर को, इस प्रकृति को लेकर के होता है। आप बीच में उनसे लव को लेके, रोमांस को लेके, सेक्स को लेकर के, जीवन की समस्याओं को लेकर के, प्यार को लेके, प्रेम को लेकर के, किसी भी चीजों को लेकर के आप बात कर लो उनसे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य इस लाइफ को लेकर के, इस नेचर को लेकर के, इस प्रकृति को लेकर के है। यही आचार्य प्रशांत जी का लास्ट और फाइनल उद्देश्य है कि आप लोगों को ये समझाना कि इस नेचर और प्रकृति से ही मनुष्य है। हम लोग जो हैं इस नेचर और इस प्रकृति से ही हैं। अगर ये नेचर और प्रकृति नहीं है ना तो इंसान का कोई भी वजूद नहीं है, इंसान कोई अमर नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं। और नेचर और प्रकृति के बारे में जो है ना आचार्य प्रशांत जी जो आपको समझाते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, उसी बात को, उसी मुद्दे को, और उसी मुद्दे के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर ना मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं ना जिन्हें सुन करके वाकई में आपकी आंखें और दिमाग दोनों खुल जाएंगी। वाकई बता रहा हूं मैं आपको। हम लोग ये सोचते हैं कि इंसान अमर है। आचार्य प्रशांत जी बार बार आपको समझाते हैं कि हम लोगों की वजह से हमने नेचर को इतना बर्बाद कर दिया, इतना प्रकृति को हमने दूषित, प्रदूषित, जैसे मर्जी समझ लो आप, हमने प्रकृति को इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया है कि न जाने कितनी हजारों लाखों जीवों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। न जाने कितनी हजारों लाखों जीवों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। तो क्या इंसान अमर है क्या? और अगर इंसान को ये लगता है कि इस पृथ्वी पे, इस धरती पे मनुष्य की आखिरी प्रजाति होगी जीवित रहने वाली, तो ये ना इस दिमाग से निकाल दो। जिस तरीके से इस धरती से, इस पृथ्वी से ना हजारों लाखों प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, एक दिन इंसान, मनुष्य इस धरती से इसी तरीके से गायब हो जाएगा। और ये इंसान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। ये बार बार जो आचार्य प्रशांत जी आपको प्रकृति को लेके, नेचर को लेकर के समझाते हैं, उनका समझाने का उद्देश्य क्या है? इंसान अमर नहीं है, ना इंसान की प्रजाति अमर है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी जो समझाना चाहते हैं उस बात को मैं खुल के बोल रहा हूं कि जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है इस प्रकृति को लंबा चलाने की कोशिश करें। ये आचार्य प्रशांत जी का मेन उद्देश्य है कि इस नेचर को, इस प्रकृति को ना थोड़ा लंबा चलाने की कोशिश करें कि हम मनुष्य जाति का बचाव कर सकें। जितना हम प्रकृति का बचाव करेंगे ना, उतना ही प्रकृति मनुष्य जाति का बचाव करने वाली है। और वो बार बार हर वीडियो में बताते हैं। देखो, टॉपिक उनका सिर्फ एक यही है, लक्ष्य उनका यही है, मोटिव उनका यही है कि सिर्फ आपको इस नेचर के, इस प्रकृति के लिए जागरूक करना। नहीं है, इंसान अमर नहीं है। और इसका मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं कि इंसान ने अपने साथ में क्या किया है। ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इंसान ने अपने साथ में क्या किया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और इंसान अपने साथ में कर क्या रहा है। आपकी आज जो है ना बुद्धि और आंखें दोनों खुलने वाली हैं। बस वीडियो को सुन लेना और समझने की कोशिश जरूर करना। वो आचार्य जी कहते हैं ना कि जब कोई सोच लेता है ना तो कंटिन्यू बोलता रहता है, और वाकई में कंटिन्यू बोलता ही रहता है इंसान, क्योंकि अगर किसी को कुछ समझाना चाहता है ना तो उसको कंटिन्यू बोलना पड़ता है। अब मैं आपको बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा के अंदर समझाना चाहता हूं, जो हमारी भारत की संस्कृति है, हमारे भारत की भाषा है, और जिस तरीके से ना आप सबको
वो बातें समझ में आ जाएं। मैं कोई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, इटालियन ये सब भाषा नहीं बोलने वाला। जो हमारे देश की मातृभाषा है हिंदी, जो हम सबको समझ में आती है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो। पिछले 100 सालों के अंदर ध्यान से सुनने की कोशिश जरूर करना इस बात को कि इंसान ने अपने साथ में क्या किया है। पिछले 100 सालों के अंदर, यानी कि लगभग 100 साल पहले, इंसान की एवरेज उम्र जो होती थी ना, वो 100 ही साल थी। इंसान की एवरेज एज उम्र 100 साल थी। और प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में, इंसान की एवरेज उम्र जो है 60 से 70 साल है। यानी कि इंसान जो है पिछले 100 सालों के अंदर अपनी उम्र के 30 साल खा चुका है। जो हमें ये लगता है ना कि हम इस प्रकृति को भोग रहे हैं, इस प्रकृति से सुख ले रहे हैं, आपसे जो है ना नेचर आपकी बहुत बड़ी कीमत ले रहा है इन सब सुखों की। ये शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है। असली सुख किसे कहते हैं, असली मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, ये बहुत सारी बातें नहीं इंसान के खोपड़े के ऊपर से जा रही हैं। ये बातें नहीं इंसान को समझ में आ रही हैं। ये बातें, जिन चीजों को हम अपना सुख मान बैठे हैं, खुशियां मान बैठे हैं, नहीं है ये ना सुख है, ना खुशियां हैं, कुछ भी नहीं है ये। पिछले 100 सालों के अंदर ही बता रहा हूं मैं, इंसान अपनी उम्र के ही 30 साल खा चुका है। 100 साल पहले इंसान की उम्र 100 साल थी। आज की डेट में इंसान की मैक्सिमम जो एवरेज उम्र है वो 65-70 साल रह गई है। तो वो 30 साल कहां गए और कौन खा गया? इंसान खुद, किसी और ने नहीं खाए, वो इंसान खुद खा चुका है। बार बार आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जो ये क्या बोलते हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, ये सबने सुना होगा कि हम दो हमारे दो। फिर इतनी भीड़ क्यों है? क्योंकि नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, और लोग जो है इस जागरूक वाली बात पे बात भी नहीं करते हैं। ये बहुत अचंभे वाली बात है कि सब कुछ हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इन सब मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं हम बात? क्या जब प्रकृति इंसान का बिल्कुल विनाश कर देगी तब इंसान को ये बात समझ में आएगी? आज की डेट में हम केमिकल खा रहे हैं, केमिकल पी रहे हैं, केमिकल पहन रहे हैं, केमिकल ओढ़ रहे हैं, शुद्ध कुछ भी नहीं बचा है। हमने अपनी खुशियों के लिए ना सब कुछ अशुद्ध कर दिया है, कुछ भी शुद्ध नहीं बचा। हम इंसान ऐसे हो चुके हैं कि हम नकली खुशियों के पीछे इतना भागने में लगे पड़े हैं कि हमें असली खुशी का पता ही नहीं है कि रियल में असली खुशी कहते किसे हैं। और ये मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं आपको, ये सब जो माहौल दिख रहा है इसको देख करके बता रहा हूं आपको। ये सबके सामने है और ये सबको दिखता है, लेकिन इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं बात? हम क्यों नहीं करते हैं बात? क्योंकि हम अपने आप में इतने उलझ चुके हैं ना, इतने उलझ चुके हैं हम अपने आप में कि हम बाहर ही नहीं आ सकते। अपने आप में ही उलझ चुके हैं हम। इंसान अपने आप में इतना उलझ चुका है कि उसको समझ नहीं आता कि वो बाहर निकले कैसे। नहीं समझ में आता है इंसान को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को समझने की जरूरत है, लेकिन इंसान इन सब चीजों के बारे में नहीं समझना चाहता। इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि उसका रास्ता क्या है, कहाँ जा रहा है। वो फंस चुका है, इंसान बहुत गहरे संकट में फंस चुका है। और आचार्य प्रशांत जी आपको हर वीडियो के अंदर, अपनी हर वीडियो के अंदर
सिर्फ यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इस नेचर को, इस प्रकृति को बचाओ। जितना इस नेचर और प्रकृति को इंसान बचा सकता है ना, शायद इंसान के लिए असली खुशियां वही हैं। और हम जो है मनुष्य जाति को थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये है कि प्रकृति हमें ख़त्म कर देगी। इंसान अमर नहीं है, इंसान अमर नहीं है। इस बात को आप सुन लो, समझ लो और समझने की कोशिश करो। यही कहना चाहता हूं मैं आपको। आपको लगता है कि हर इंसान जो दिख रहा है वो जीवित है, वो भी नहीं है सच्चाई। जब तक इंसान की बुद्धि जीवित नहीं होती, वो इंसान जीवित नहीं है। आपको जो सड़क पे, रोड पे, माहौल में, दुनिया में जो भी दिख रहा है ना, वो जरूरी नहीं है जीवित ही है। जब तक इंसान की बुद्धि जीवित नहीं होती ना, तब तक वो जीवित नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा। और इसी को ना बुद्धिजीवी कहते हैं, इसी को बुद्धिजीवी कहते हैं। जब तक इंसान की बुद्धि जीवित नहीं है ना, इंसान जीवित नहीं है। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, और ये कहानी भी मैं आचार्य प्रशांत जी को ही डेडिकेट कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ के ऊपर, एक या झोपड़ी के ऊपर ना, एक कौवा और एक चिड़िया रहते थे। तो उस झोपड़ी के अंदर आग लग जाती है। कौवा वहां से उड़ जाता है और चिड़िया ना अपनी चोंच में पानी भर भर के उस झोपड़ी पे डालती है आग बुझाने के लिए। दूर से देख करके ना उसको कौवा हंस रहा होता है, और कौवा इस चिड़िया से ये बोलता है कि तेरे इस चोंच में पानी भरने से इस झोपड़ी की आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया उसको वो जवाब देती है कि बेशक मेरी चोंच में पानी भरने से ये आग बुझे या ना बुझे, लेकिन दुनिया जब याद करेगी ना, तो मुझे आग बुझाने वालों में कहेगी और तुझे तमाशा देखने वालों में। तो यही काम आचार्य प्रशांत जी का है। मैं दोबारा से हाथ जोड़ के आचार्य प्रशांत जी को, ये पूरी वीडियो आज की जो है आचार्य प्रशांत जी को समर्पित है। आचार्य प्रशांत जी ने जो अपने जीवन में कार्य किया और जो अपने जीवन में काम कर रहे हैं, वो काम उस चिड़िया वाला है। बेशक इस दुनिया को भगवान भी नहीं बदल पाए, साक्षात भगवान राम, साक्षात भगवान कृष्ण इस धरती पे आकर के नहीं बदल पाए। अगर बदलना होता तो दुनिया बदल जाती। मेन उद्देश्य तो ये होता है कि इंसान अपने आप को खुद बदले, जितना इंसान बदल सकता है। किसी और को बदलने के लिए हम बोल सकते हैं, हम किसी और को बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन किसी और को हम बदल कभी भी नहीं सकते हैं। हमें खुद को बदलना होता है, किसी और को नहीं बदलना होता। तो इंसान को अपनी बुद्धि जितनी जीवित करनी है ना, तो अपनी बुद्धि को जीवित करो, तभी इंसान जीवित है। और जाते जाते ना मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें ये लगता है ना कि इंसान जब मर जाता है तो उसके अंदर जान नहीं होती। और मैं आपको ना जाते जाते फिर यही कहना चाहूँगा एक बात, कि मरता ही वो है जिसकी कोई पहचान नहीं हो।